कौन जीत रहा है? क्योंकि तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्टेट में हम ही सरकार बनाएंगे। आपको लगता है नवीन पटनायक को हराना पॉसिबल भी है? ही इज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर एंड द पार्टी। ये लोग क्यों कार्तिक पांडियन सर का नाम लेते हैं वो हमको पता नहीं। अगर राज्य में नवीन पटनायक जीतते हैं हर बार और केंद्र में नरेंद्र मोदी को जाता है वोट यहाँ से ज्यादातर, इस बार क्या होगा? चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है, सबसे ज्यादा जोर किसका है? सबसे ज्यादा उड़ीसा में तो अभी उड़ीसा की चिलचिलाती गर्मी में अगर आपको थोड़ी सी भी राहत चाहिए तो भुवनेश्वर के शहीद नगर इलाके में आपको लिंगराज लस्सी मिल जाएगी। 40 साल पुरानी दुकान है। 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, जितने की भी लस्सी आपको चाहिए, जिस टाइप की चाहिए, जिस अंदाज में चाहिए, जिस मिजाज की चाहिए, सब कुछ मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको वो भी मिलेगा ये बताने के लिए कि आखिरकार राजनीति में सत्ता में चल क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर लस्सी पीने के लिए, खास तौर से क्योंकि 35-40 डिग्री अगर तापमान है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लस्सी कोई पी चुका है, कोई बैठा है। सर ये बताइए कि इस बार भुवनेश्वर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे चुनाव की भी गर्मी बढ़ रही है? सबसे ज्यादा जोर किसका है? सबसे ज्यादा उड़ीसा में तो अभी नवीन बाबू का है, क्योंकि इस बार मुद्दा बहुत पेचीदा है और इस बार मुद्दा सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर है और इसके अलावा और दूसरा कोई टॉपिक है ही नहीं। बीजेपी वाले जो कर रहे हैं कि वो रोटी, कपड़ा, मकान को हटा के देश की जनता के जो मुद्दे को हटाकर अपना जो मोनोपोली चला रहे हैं, इस बार हम लोग डिसाइड किए हैं वो मोनोपोली चलाने नहीं देंगे। अच्छा, तो इस बार स्टेट में और सेंटर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राज्य और लोकसभा दोनों के चुनाव होते हैं उड़ीसा में हर 5 साल पर। एकदम स्टेबल सरकार रहती है। नवीन बाबू हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बार फिर बन जाएंगे? इस बार छठी बार इंशाल्लाह 100% बनेंगे, छठी बार बनेंगे। और सबसे अच्छा काम उन्होंने क्या किया? सबसे अच्छा काम जो BSKY कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड है, वो लेडीज के लिए 15 लाख रुपया है और जेंट्स के लिए आपका 5 लाख रुपया है। और उसके अलावा इस बार जो इसी बार 2024 में किए हैं, जो लोग राशन कार्ड से इस कार्ड के अंदर में नहीं आते थे उनको भी वो फैसिलिटी 5 लाख का दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो हेल्थ का जो स्थिति है अभी पूरा मन संतुलन में है, तो इसीलिए गरीब भी उसका एडवांटेज ले रहा है, मध्यवर्ती जो है वो भी एडवांटेज ले रहा है और अमीर का तो वो अपना अपना इसमें हिसाब से रहते हैं। लेकिन ये जो मध्यवर्ती और गरीबों का, मेरा नाम है MD असफर इकबाल। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ और ये भुवनेश्वर का हूँ। भुवनेश्वर से ही हैं। अंकल आप क्या करते हैं? आप इधर आ जाए जरा। क्या करते हैं अंकल आप, और इस बार क्या क्या है इस बार आपके वोट के मुद्दे? We are retired people. Actually, the popularized scheme जो चल रहा है, all depend on the performance of the popularized scheme. अगर मोदी का अच्छा होगा, मोदी के लिए वोट चला जाएगा। अगर बीजेपी का सीनियर सिटीजन के क्या मुद्दे हैं अंकल? इस बार क्या सोचकर वोट करें? क्या सीनियर सिटीजन का मुद्दा ऐसे कुछ नहीं है। जो कॉमन पीपल्स मुद्दा है, सीनियर सिटीजन के भी उसी का अंदर आते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे वो हेल्थ कार्ड का बोला, हेल्थ कार्ड में सबका तो हेल्थ का ट्रबल रहता है ना, ओल्ड एज होने से सबको मिलना चाहिए। पहले से बेहतर हुआ है नवीन बाबू की सरकार? ना अभी थोड़ा स्कीम व्हाटएवर ही हैज टोल्ड इट इज एक्चुअली। आप कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हम तो वही रिटायर्ड वाला, आपने जैसे सीनियर सिटीजन का पूछा, हम तो यही कहेंगे। अभी भाई साहब ने जैसे सीनियर सिटीजन को हेल्थ के बारे में अगर अच्छा मिला, आगे जो मोदी जी बोल रहे हैं अगर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और नवीन बाबू 26 साल से हैं, कोई बुराई ज्यादा नहीं है, बट एक चीज बोलेंगे, वो देश को थोड़ा नकारा बना दिया है। स्टेट को फ्री बांटना ऐसे चालू किया है कि हमको कोई आदमी मिलता नहीं है काम करने के लिए। तो वही खेती-बाड़ी बेकार पड़ा है, सबको तो फ्री मिल रहा है, फिर काम करने की क्या जरूरत है? पर इसको थोड़ा चेंज हो जाए तो अच्छा है। बट इस बार का इलेक्शन में कांग्रेस तो है ही नहीं, बीजेपी का जो टक्कर है अभी बत ये इतना खिचड़ी हो गया। आज मैं कांग्रेस में, कल बीजेपी से बीजेडी इतना हो गया तो पता नहीं चलता है कौन कहाँ पे है। जितना बात तो बात कीजिए, अभी आप कंटेस्टेंट कहाँ पे हैं ये समझ में नहीं आता है कि ये आज कौन से पार्टी में है, कल कौन से पार्टी में रहेगा। इसीलिए कौन जीतेगा बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट ये ऐसा भी होता है कि वोट हमने A को दिया B को हराने के लिए और फिर A B में चले गए और B A में आ गए। रहता है वो तो चलता रहता है। वो तो तकलीफ से मतलब वो आदत पड़ गया है हम लोगों का। आज एक पार्टी को दिया है, कल वो दूसरे पार्टी में मिल गया। तो इस बार आज सुबह सोचा है कि अब एक आदमी को वोट देंगे, शाम को पता चला दूसरे पार्टी में है। तो ये तो उड़ीसा में ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए कोई कंफर्म नहीं है, बट कंटेस्ट होगा।
इस बार जितना लगता है स्टेट में और लोकसभा में 21 सीटें हैं और स्टेट में तो कौन जीत रहा है? क्योंकि तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्टेट में हम ही सरकार बनाएंगे। आपको लगता है नवीन पटनायक को हराना पॉसिबल भी है? क्योंकि अब इतने दिन से इतना काम किया है, इतना पैसा बांटा है, वो तो हराना मुश्किल है। बट इतना पता चलता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पिछले जैसे लास्ट इलेक्शन में ऐसा था कि नवीन बाबू के नाम से वोट पड़ता था, अभी बीजेडी के नाम से वोट मिलना मुश्किल है। जो काम किया है, जहाँ पर किए क्या, थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ेगा। हमें लगता है कि मेजोरिटी आएगा नवीन बाबू का, बट मुश्किल से थोड़ा बचा पाएंगे। कार्तिक पांड्यन बहुत कैंपेन कर रहे हैं। वो तो वही तो है डिसाइडिंग फैक्टर। अभी कुछ लोग हैं उनको मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा डाउनग्रेड कर दिया है उन्होंने। पांड्यन साहब का जो है, उन्होंने दिखा दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम कुछ नहीं है, हम ही हैं, हम कुछ जो करेंगे। और बीजेडी अगर हारता है, हम सोचेंगे पांड्यन साहब के लिए ही हारेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, हम कहेंगे अगर बाई चांस हारेगा, हारने का चांसेस कम है। अगर हारता है, पांड्यन साहब का जो करतूत है, इसीलिए क्योंकि वो पॉलिटिकल लोगों को बिल्कुल नकारा, मतलब वो समझते हैं ये नकारा है, हम ही जो है वही है। आप क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? हम तो रिटायर्ड आदमी हैं। अब ये जैसे कहा, इसीलिए तो हम नवीन बाबू, मोदी बाबू को बाकी कुछ हो न हो, बोल रहे हैं कि 70 साल से सबको हेल्थ कार्ड देंगे, तो इसी से हम खुश हैं। बाकी तो कुछ मिलना नहीं है। अब जो कि जितना फ्री बांट रहे हैं, हम अपना टैक्स से काट के बांट रहे हैं, इससे हमको कोई फायदा होने का तो चांस नहीं है। तो इसीलिए और कुछ उम्मीद नहीं रख रहे हैं। अगर वही हेल्थ कार्ड अगर मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाएगा, बस। इसलिए मोदी का जोर ज्यादा है नवीन बाबू से? नहीं, जोर बाकी का तो नहीं बोल सकते। अभी तो बाकी इतना पैसा बांट चुके हैं कि वो किसी का जोर है बताना मुश्किल है थोड़ा। आप क्या सोचते हैं? इनसे और लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे? और थोड़ा खड़े हो जाइए, बताइए ना कि क्या, किसने ज्यादा काम किया है बीजेपी बीजेडी में से इस बार उड़ीसा में? जय जगन्नाथ। पर्टिकुलरली उड़ीसा का बात हम करें तो एक चीज तो पूरा क्वाइट क्रिस्टल क्लियर, जे बीजेडी का लैंडस्लाइड विक्ट्री है, पर्टिकुलरली इन उड़ीसा। बिकॉज हम जब देखते हैं बीजेपी के साथ एक कंपैरिजन होता है, तो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द ब्लॉफ एंड द एक्चुअल। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन ए फैक्ट एंड ए फिक्शन। Whatever Modi has told earlier कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ का नौकरी देंगे, वो सब तो नहीं हुआ। और जो भी हम तो देखे नहीं वो कब चाय बेचे हैं, मगर हम देखे हैं वो देश बेच रहे हैं, वो तो हमने देखे हैं। सो इस बार एक चीज सही है कि आउट ऑफ 147 सीट्स इन ओडिशा पर्टिकुलरली, बीजेडी इज गोइंग टू गेट नॉट लेस देन 110। What we do feel? पिछली बार भी जीता था और उससे 111 ही जीता। 113 जीता था पिछली बार। इस बार नवीन बाबू के सामने कुछ नहीं टिक सकता, जो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम। और एक चीज है, यहाँ कोई कम्युनल राइट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आदमी के अंदर एक अच्छा म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता है। और पर्टिकुलरली इफ समबडी हेल्प्स फ्रॉम बीजेडी, उसको कुछ मिलेगा, ये नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बोलते हैं कि रूल लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इट इज रियली हैपनिंग इन ओडिशा। कार्तिक पांड्यन जी के आने से क्या अंतर आ रहा है? क्या बदलेगा कुछ? क्या बदल रहा है? कार्तिकेयन पांड्यन इज एन एसेट टू द पार्टी। ही इज ए विजनरी, ही इज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर एंड द पार्टी। ये लोग क्यों कार्तिक पांड्यन सर का नाम लेते हैं वो हमको पता नहीं, और कुछ नहीं है इसलिए ये बोल रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू, they are making it as an issue to attract their attention. But Pandian sir, particularly, whatever he has done for the party, he has done for the state, and he has done for the betterment of Navin Patnaik. क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? हम अमीय कुमार दास है, क्वालिफिकेशन MBA, ऐसे बिजनेस करते हैं। हाँ। आप सर क्या करते हैं? इस बार क्या होगा? तो खड़े होके बताइए ना कि बीजेडी और बीजेपी में लड़ाई कितनी तगड़ी है। तगड़ी तो कुछ नहीं है। नवीन पटनायक तो बिल्कुल सरकार के ही करेंगे। वो सब नवीन पटनायक का फैन है उड़ीसा में, वो मोदी का लहर कुछ काम नहीं करेंगे। सबसे अच्छा काम नवीन पटनायक ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? सबसे बढ़िया काम? सबसे बेटर काम है जो महिला है ना, उसको आगे लेके चलेंगे, उसको स्वावलंबी करेंगे, वो तो करता है। और हेल्थ कार्ड, रेशन कार्ड में गरीब लोग के रेशन कार्ड देने के वो जो
काम है वो सबसे बड़ा अच्छा है। चलिए महिलाओं से पूछ लेते हैं। मैम आप भुवनेश्वर से हैं, आप बताइए महिलाओं के लिए बीजेडी सरकार ने या फिर इस समय वर्तमान में सबसे अच्छे काम क्या किए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव में? Stop recording. I thought you are asking about this lassi. I am not interested in this political. No. Oh, she's not interested in part. No, what are the issues that you will vote on? What are the issues that you want to vote? No, actually politically I don't want to वोट say. तो करती है ना, मुद्दे पे किस मुद्दे पे वोट करती हैं? हाँ, क्या सोच के वोट करती हैं? See, something should be there in the benefit of women, in their rights. Those are the things. तभी वोट। देखिए ये बड़ा दिलचस्प होता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं। मैम आप भुवनेश्वर से हैं? भुवनेश्वर से हैं, ये बताइए कि नवीन बाबू की सरकार ने कोई काम किए हैं, क्या काम किए हैं सबसे अच्छे? ओडिया से बोल रहे उड़िया से 2 लाइन बोलिए उड़िया में। हैं। नवीन पट्टनायक तो सब काम करूଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ତଦାରଖ ହଉନାହିଁ। ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା तदंत करा जाऊन ठीक से। कह रही है जांच होनी चाहिए। आप हिंदी बोल लेती हैं, 2 लाइन बताइए मुझे कि इस बार सबसे बड़े मुद्दे महिलाओं के लिए क्या हैं? कौन बेहतर चॉइस होती है उड़ीसा में? अगर राज्य में नवीन पटनायक जीतते हैं हर बार और केंद्र में नरेंद्र मोदी को जाता है वोट यहाँ से ज्यादातर, इस बार क्या होगा? अभी तक तो लग रहा है कि बीजेडी, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी या बीजेडी, बीजेपी अभी बहुत जोर शोर से कैंपेन चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है अभी कुछ। आपको बीजेडी के राज्य में कौन से काम सबसे ज्यादा पसंद है और कौन नापसंद है? काम तो अभी स्मार्ट स्कूल वगैरह हुआ है, फिर उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज के वुमेन्स के लिए है तो वो सब अभी चल रहा है तो वो अच्छा है। नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी कौन बेहतर नेता है? वो नहीं मालूम। देखिए महिलाएं आप जो लोग कहते हैं। दादा आप यहीं से भुवनेश्वर से, ये बताइए कि इस बार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोट करने का? इस बार पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे आप। देखिए आप लोगों से मिलिए। सर आपने लस्सी ली है, ये बताइए कि इस बार आपके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपण ओडिया लोक तो 2 लाइन चलेगा। मते कहीं पचार जे चुनाव मुद्दा हूँ कौन? मुद्दा माने हूँ माने इश्यू हूँ आपनकर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, दीज आर द मेन इश्यूज एक्चुअली। नवीन बाबू की सरकार ने कैसा काम किया? नवीन बाबू इज ओके बट बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट ओके। आज्ञा स्टेट में दोबारा इस बार नवीन बाबू की सरकार आ रही है एकदम। यस यस यस, नवीन बाबू का गवर्नमेंट आएगा, आना भी चाहिए नवीन बाबू का गवर्नमेंट। जी जी। सबसे अच्छा काम क्या किया है उन्होंने, नवीन बाबू ने? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इंडस्ट्री जो आ रहे हैं ना उसमें एम्प्लॉयमेंट का ही इशू है। अभी भी एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है लोगों को पूरा। एम्प्लॉयमेंट इज द इशू एवरीवेयर, नॉट ओनली इन ओडिशा बट ऑल्सो इन द एंटायर कंट्री। ये बड़ा दिलचस्प होता है, आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुद्दे क्या हैं, क्या जोश है, क्या लोगों में रोष है और इस बार किसके जनता उड़ाने वाली होश है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भुवनेश्वर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज।